गुजरात के गांधीनगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिफेंस एक्सपो, सबसे बड़े डिफेंस एक्सपो की शुरुआत कर दी, शुभारंभ कर दिया। इस बीच जनरल आर्मी थल सेना अध्यक्ष क्या कुछ कह रहे हैं में तीनों सेनाओं को लेकर आत्मनिर्भरता पर जोर दिया जा रहा है। हमारे साथ सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे जी हैं। जनरल साहब, आपसे जानना चाहूंगा, इस डिफेंस एक्सपो के दौरान सेना स्वदेशी अगर इक्विपमेंट की बात करें, किस तरह की इक्विपमेंट देख रही है, क्या फोकस एरिया है आपका? देखिए, डिफेंस एक्सपो के दौरान हमारे 3-4 मेन उद्देश्य है। सबसे पहला कि ये एक अच्छा मौका है, अच्छा अवसर है, जब आप भारतीय सेना का आगे जाते हुए क्या विजन है और हमारी फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स क्या है, ये हम इंडस्ट्री को बताना चाहते हैं। ये सबसे पहला मुद्दा है। दूसरा, ये और एक मौका है जहाँ पर हमारी जो नई टेक्नोलॉजीज़ या नीश टेक्नोलॉजीज़ हमारे देश में अवेलेबल है, उनको किस तरह से हम प्रैक्टिस में लाए या कैसे इम्प्लीमेंट करें। तीसरा, R&D के क्षेत्र में खास करके ये अच्छा मौका है जब R&D लोग जो R&D में इन्वॉल्व है और साथ में सेना, हम दोनों आपस में बातचीत करके उसमें जो कॉमन ग्राउंड है, क्या पोटेंशियल है, उसको कैसे आगे बढ़ाएं। इन तीनों चीज़ों के अलावा एक और अहम मुद्दा है जो कि सिनर्जी, डिफेंस इंडस्ट्री और सेना के बीच में किस तरह से हम सिनर्जी और अच्छी ले पाए, कैसे कोऑर्डिनेट कर पाए, एक दूसरे की रिक्वायरमेंट्स को कैसे जान पाए। तो ये भी हम इस 2-3 दिन के दौरान अचीव करना चाहेंगे। और अंत में, जैसे आपने आज सुना, इंडिया अफ्रीका डिफेंस डायलॉग भी इस डेफ एक्सपो के साथ साथ चल रहा है। तो मेरी समझ में ये अच्छा मौका है हमारे को डिफेंस कोऑपरेशन बाकी देशों के साथ, खास करके अफ्रीका के देशों के साथ, इनको कैसे आगे बढ़ाया जाए और उनकी जो रिक्वायरमेंट्स है, इक्विपमेंट या डिफेंस रिक्वायरमेंट्स, वो भी इस डेफ एक्सपो के ज़रिए प्राइवेट इंडस्ट्री के लिए भी मेरी समझ में एक अच्छा मौका है, ताकि वो भी उसमें भाग ले सकें। ऐसे कौन से उपकरण हैं या फ्यूचर के हथियार हैं जो सेना मेक इन इंडिया के जरिए या हमारी लोकल इंडस्ट्री से लेना चाहती है? तो इसको मैं 2 हिस्सों में बताऊंगा। एक तो है जो हमारी कन्वेंशनल लड़ाई या कन्वेंशनल वॉरफेयर के लिए जो हमको कैपेबिलिटी ज़रूरत है, जिसमें कि आर्टिलरी गन्स है, कोई एयर डिफेंस गन्स है, हमारे स्मॉल आर्म्स एमुनेशन, तो ये हम एक कैटेगरी में देखना चाह रहे हैं। और दूसरी कैपेबिलिटी है जो कि ग्रे जोन वॉरफेयर, ग्रे जोन में हम किस तरह से एक इफेक्टिव तरीके से ऑपरेट कर पाए, उसके लिए एक अलग तरीके की कैपेबिलिटीज़ रिक्वायर्ड है, जिसमें कि आपके पास अनआर्म्ड एरियल व्हीकल्स है, ड्रोन सिस्टम्स है, काउंटर ड्रोन सिस्टम्स है। जो भी नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर के ज़रिए जो आता है, वो भी नई टेक्नोलॉजीज़, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समझ लीजिए, मशीन लर्निंग, ये सब ग्रे जोन वॉरफेयर की जो कैपेबिलिटीज़ है, उसके लिए हमको हमारी ज़रूरत है। तो हम चाहते हैं कि डेफ एक्सपो के दौरान डिफेंस इंडस्ट्री के साथ इन तीनों 2-3 इलाकों में हम उनसे कोऑर्डिनेट करें और अच्छे नतीजे पाएँ। प्रधानमंत्री लगातार कहते रहे हैं कि जो फ्यूचर की लड़ाइयाँ होंगी, जो जंग होंगी, ऑपरेशन होंगे, उन्हें हमें वो स्वदेशी हमारे जो मेक इन इंडिया वेपन होंगे, उनके ज़रिए ही हमें लड़ना चाहिए या उनसे लड़ाई होगी। आप क्या सोचते हैं, किस तरह से ये चीज़ें आगे बढ़ेंगी? नहीं, ये ज़रूरी है और सबसे अहम मुद्दा है कि यदि हम इंडिजिनस वेपन्स या इंडिजिनस इक्विपमेंट के साथ लड़े, यदि हमारे जवानों के हाथों में ये इंडिजिनस इक्विपमेंट है, तो मुझे लगता है एक वो बड़ा स्फूर्तिदायक, एक भरोसादायक और एक बड़ी बात है। इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड एंड कॉन्फिडेंस दैट आवर सोल्जर्स विल हैव इंडिजिनस इक्विपमेंट, और उसी दिशा में हम आगे कार्यरत हैं। इसके और 2-3 फ़ायदे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो हमारी रिक्वायरमेंट्स है, जो कि हमारी ऑपरेशनल कंडीशंस हमारी टेरेन के लिए है, वो हम बड़ी आसानी से हमारे डिफेंस इंडस्ट्री को समझा सकते हैं और वो समझ भी सकते हैं। दूसरी बात है नई टेक्नोलॉजी को लीवरेज करना। वो किस तरह से, ये मुझे लगता है स्टार्टअप्स के लिए, इंडस्ट्री के लिए अच्छा मौका है कि किस तरह से आप नई टेक्नोलॉजी को कन्वर्ट करके सेना को और सेना की काबिलियत को आगे बढ़ाने में मदद दें। तीसरा, क्योंकि ये सब इंडिजिनस होगा, इनका सर्विस सपोर्ट, मेंटेनेंस और लॉन्ग टर्म में सस्टेनेंस उतना ही आसान होगा। और ये जैसे
अभी जो रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसमें बड़ी ज़रूरी इम्पोर्टेंट एक हमने सीख मिली है कि हमको डिफेंस इक्विपमेंट एमुनिशन के बारे में हमको आत्मनिर्भर होना पड़ेगा, सेल्फ रिलायंट होना पड़ेगा, सेल्फ डिपेंडेंट होना पड़ेगा, ताकि कम से कम बाहर की या इस पे हमारी निर्भरता तकरीबन ना के बराबर हो। धन्यवाद।